नमस्कार। मैं हूँ उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। 29 मार्च जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तो सभी लोगों के मन में भय, शंका, कुशंका इस तरह की बहुत सारी चीजें आ रही है। और विशेषकर जिनकी भी अभी शनि की 7.5 चल रही है, मीन्स कुंभ राशि, मकर राशि और मीन राशि, इन तीनों ही राशि वाले लोगों को बहुत ज्यादा अभी उत्सुकता है और साथ ही भय भी है कि आखिर शनि जब अगली राशि में जाएंगे तो क्या कुछ हमारे लिए लेकर आने वाले हैं। तो एक ऐसी ही राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि पर 8% शनि की 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है। तो वहीं पे वो 29 मार्च को जैसे ही शनि देव मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए शनि की 7.5 का तृतीय चरण प्रारंभ होगा। शनि की 7.5 का जो लास्ट फेज होता है वो होता है कुंडली के द्वितीय भाव में। तो द्वितीय भाव धन का भाव भी है, वाणी का भाव भी है और परिवार या कुटुंब का भाव भी है। तो अगर वहां पर शनि की 7.5 अगर चलेगी कुंभ राशि की, क्योंकि शनि तो स्वयं राशि स्वामी ही है और वो ही अगर द्वितीय भाव से जब कुंभ राशि के गोचर करेंगे तो क्या कुछ लेकर आने वाले हैं। ऐसे भी पाराशर संहिता के अनुसार ये माना जाता है कि शनिदेव प्रथम चरण में अलग तरह के आपको रिजल्ट्स देते हैं और सबसे बुरे जो रिजल्ट होते हैं वो उनके द्वितीय चरण में होते हैं, क्योंकि द्वितीय चरण पर स्वयं आपकी राशि के यानी लग्न से प्रथम भाव से ही वो गोचर करते हैं। मीन्स जो हमारी चंद्र राशि है उस पर से ही शनिदेव गोचर करते हैं लग्न के ऊपर से, इसलिए वहां पर कुछ सबसे ज्यादा बुरे रिजल्ट मिलते हैं। उस समय जितनी भी जीवन में कठिनाइयां या जितनी भी परेशानियां आनी होती है वो सब आती है। तो अब कुंभ राशि वाले सभी लोगों पर शनि की 7.5 का तृतीय चरण प्रारंभ हो रहा है और जैसे कि पाराशर संहिता के अनुसार ये ही माना गया है कि जब शनिदेव अपनी थर्ड फेज में आते हैं, तृतीय चरण में आते हैं, तब वो इतना नुकसान नहीं करते हैं। इनफैक्ट वो कई सारी चीजों को अच्छा करते हैं। मीन्स जो 5 साल विगत में उनने परेशानियां दी उनमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी या उनमें कुछ अच्छे फल अवश्य ही वो एड ऑन करके ही वापस बाहर जाते हैं। तो कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए अब शनि की 7.5 का तृतीय चरण प्रारंभ होने वाला है 29 मार्च 2025 को। इसी के साथ ही मेष राशि पर शनि की 7.5 का प्रथम चरण भी स्टार्ट होने वाला है। तो ये जो शनि की 7.5 होती है वो हमेशा चंद्र राशि पर ही देखी जाती है। तो ये जो वीडियो है कुंभ राशि पर है और कुंभ राशि भी चंद्र राशि के अनुरूप। मीन्स अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा के आगे 11 नंबर लिखा है, इट मीन्स आपकी कुंभ राशि है और ये जो शनि की 7.5 का वीडियो है वो आपको चंद्र राशि से ही देखना है, क्योंकि हमेशा शनि का गोचर चंद्रमा के ऊपर होता है। चंद्रमा यानी आपकी राशि, तो वहां से जब शनिदेव गोचर करते हैं तो 7.5 लगती है। चंद्रमा क्या है? हमारा मन है और वही मन जब शनि क्योंकि बहुत धीरे धीरे गोचर करते हैं तो उस मन को शनिदेव का जो एक पूरा आवरण, क्योंकि शनिदेव को अंधेरा भी कहा जाता है, निराशा भी कहा जाता है, वही निराशा अंधेरा ढक लेता है जब चंद्रमा को, तो जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती है। इसलिए शनि की 7.5 जीवन में एक बहुत टफ टाइम जिसे हम बोलते हैं वो माना जाता है और 7.5 साल बहुत लंबा समय होता है। तो बस कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए भी एक लास्ट फेज है और जैसे कि माना जाता है जितने भी ग्रंथ है ज्योतिष के उनके अनुसार कि जो 7.5 का लास्ट फेज होता है वो अच्छा होता है। तो सबसे पहले तो ये हमें जरूर मालूम होना चाहिए कि आखिर शनि की 7.5 के 2 फेज चले गए, उनमें क्या कुछ आप लोगों के साथ हो चुका है, तभी तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये चीज हो चुकी है। अगर उसमें इंप्रूवमेंट आया तो हमें समझ में आएगा कि हाँ ये शनि की वजह से ये प्रॉब्लम्स आए थे, अब ये हमारे सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको कि पास्ट में आपके 2 फेज में क्या क्या चीजें हुई होंगी वो शेयर करती हूँ, देन अब आगे क्या होगा, क्योंकि पास्ट को जानना बहुत जरूरी है आपके अगर फ्यूचर या प्रेजेंट को जानना है तो जैसे कि शनि की 7.5 का जब प्रथम चरण चलता है तो वो द्वादश भाव या व्यय के भाव से चलता है, उसे विरक्ति का भाव भी कहा जाता है। और उस समय सबसे ज्यादा जो कुंभ राशि वाले लोगों को समस्या आई होगी वो होगी व्यय की। अचानक से ही बहुत खर्चे बढ़ने लग गए होंगे, विरक्ति वाला भाव आ गया होगा और विरक्ति वाला भाव आता है तो सबसे ज्यादा हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है वो प्रभावित होता है। वो 100% आप सब लोगों का हुआ ही होगा।
और व्यय ज्यादातर कहाँ होता है, हॉस्पिटलाइजेशन में, या अननेसेसरी ट्रेवल, बहुत भागदौड़ होती है, या इस तरह की चीजें होती है जहां जो नेसेसरी नहीं है, तो वहां पर आपका बहुत व्यय हुआ होगा। साथ ही जब भी इस तरह का कोई चीजें चलती है 12वें भाव में, जब शनि का गोचर होता है, 12वां भाव विदेश का भाव भी है, थोड़ा सा धर्म अर्थ को भी हम वहां से देखते हैं, तो थोड़ी सी जब भी अगर विरक्ति आई तो ऑब्वियसली आपका ध्यान कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं धर्म या अध्यात्म की तरफ आप जुड़ने की कोशिश करोगे। हालांकि शनि के इस गोचर में कभी भी मन से धर्म या अध्यात्म से जुड़ाव नहीं होता है, वो एक सब्स्टिट्यूट की तरह ही होता है, क्योंकि आपके जीवन में चीजें अच्छी नहीं चल रही है तो आप क्या करते हो, कहीं तो शांति प्राप्त करनी ही है, तो हम धर्म और अध्यात्म की तरफ मुड़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसी ही स्थितियां जो 7.5 का प्रथम चरण हुआ वहां पर हुई होगी। हाँ, विदेश जाने के बहुत सारे योग आप लोगों को उस समय अवश्य ही मिले होंगे। वही, ये तो बात हुई फर्स्ट फेज की। अब दूसरा चरण वो सबसे ज्यादा टफ होता है, क्योंकि वो राशि पर से ही शनिदेव गुजरते हैं, यानी लग्न से ही जब गुजरते हैं तो पूरे जैसे चंद्रमा को कवर नहीं कर लेते हैं शनिदेव, बिल्कुल वैसी ही स्थितियां होती है। तो आप सब लोगों के साथ भी, कुंभ राशि वाले लोगों के लिए बिल्कुल यही हुआ होगा, क्योंकि एक तो जो पर्सनालिटी है, अगर आपकी पर्सनालिटी को किसी भी शेड से ढक दिया जाए या उस पर छाया डाल दी जाए तो क्या होगी, बहुत बुझी हुई पर्सनालिटी हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा, आपके हेल्थ इश्यूज बढ़ जाएंगे। तो पिछले 2.5 सालों में कुंभ राशि वाले सभी लोगों ने यही फेस किया है कि जब शनिदेव लग्न से ही आपकी खुद की राशि से गोचर कर रहे थे प्रथम भाव से, तो आपके जीवन में एक तरह से निराशा या हर जगह ऑब्स्टिकल, प्रॉब्लम्स, देन कुछ छोटी मोटी चीजें अच्छी भी हुई होंगी, लेकिन मोस्टली खराब ही चीजें होती हैं। हेल्थ इश्यूज बहुत हुए होंगे, और क्योंकि शनिदेव मन पे ही कब्जा कर लेते हैं या उसको ढक लेते हैं, तो क्या होता है, हमारा कहीं पे काम करने में मन ही नहीं लगता। जब हमारा काम में मन नहीं लगेगा तो क्या होगा, ना हमें कोई प्रमोशन मिलने वाली है, या अगर हम बिजनेस करें तो वहां कोई बढ़त होगी। मीन्स हर जगह ऐसी ही निराशा, अवसाद, दुख, इस तरह की स्थितियां ही रही होगी। और जब भी हम इस तरह की किसी फेज में से गुजरते हैं तो हमारा सामाजिक मान सम्मान भी कम हो जाता है। कुंभ राशि वाले सभी लोगों ने भी यही फील किया होगा। और जब भी हम इंटरेस्ट नहीं लेते किसी भी चीज में, और क्योंकि यहाँ से आपका जो पार्टनरशिप वाला भाव है, भले वो व्यक्तिगत जीवन में है या व्यवसायिक जीवन में, यानी सप्तम भाव पर दृष्टि थी, तो जो व्यक्तिगत जीवन है वहां बहुत कड़वाहटें हुई होंगी, कई लोगों के बहुत ज्यादा लीगल इश्यूज वगैरह भी हो गए होंगे। मीन्स हर जगह से अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो शनि की 7.5 का जो द्वितीय चरण कुंभ राशि वाले लोगों के लिए हुआ, वो सचमुच बेहद बेहद टफ था, क्योंकि हर जगह निराशा, पैसे को लेके प्रॉब्लम आए होंगे, करियर में प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज, रिश्तों में समस्याएं, मान सम्मान में कमी, और साथ ही आपका कहीं पर भी मन नहीं लगना। ये एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि हमें जीवन में हर जगह असफलता या सक्सेस नहीं मिलती है, जी फेलियर मिलता है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है जो शनिदेव की 7.5 के द्वितीय चरण में होता है। अब 29 मार्च से कुंभ राशि, क्योंकि स्वयं राशि स्वामी ही है, और वो अब आपके द्वितीय भाव से गोचर करेंगे। मीन्स जो आपका धन का भाव है, वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है। धन का भाव इनकम का भाव नहीं है, ये धन जो हमारे असेट्स होते हैं, या जैसे कि हमने जो अर्न किया, खर्च कर दिया डे टू डे लाइफ में, रूटीन चीजों में, जो बचा हुआ है वो हमारा धन, जो असेट्स के फॉर्म में हो सकता है, भले ही वो कोई भी फॉर्म में हो, आपकी जमीन जायदाद के फॉर्म में हो, शेयर, बॉन्ड, गोल्ड, मल्टीपल चीजों के रूप में होता है, वो वाला धन। जब हमारे पास एक्स्ट्रा बचता है तो जो हम एक्यूमुलेट करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं, बचत करके रखते हैं, वो वाला धन। यहीं से हम वाणी को भी देखते हैं और कुटुंब को भी देखते हैं। कुटुंब मीन्स जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली, यहाँ पे केवल पति पत्नी बच्चे नहीं, और भी जो हमारे रिश्तेदार हैं, उन सब भावों से अब शनिदेव गुजरेंगे। यहाँ से जब शनिदेव गुजरेंगे तो अच्छे ही रिजल्ट देंगे, क्योंकि माना ही जाता है कि जो थर्ड फेज होता है वो अच्छा जाता है। लेकिन क्योंकि द्वितीय भाव एक ऐसा भाव है, तो जैसे कि आपके सेकेंड जो फेज गया होगा शनि की 7.5 का, तो वहां पर आपने धन संबंधी समस्याएं जरूर हुई होगी, भले आप बिजनेस कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे। तो अब
यहाँ पर सबसे अच्छी बात यही होने वाली है कि आपका जो भी धन संबंधित जो भी समस्याएं थी, अगर आपका एक्यूमुलेट धन आपका खर्च हुआ होगा, क्योंकि आपके हेल्थ इश्यूज होंगे, फैमिली के हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं खर्चा जरूर हुआ होगा, तो यहाँ पर अब फिर से धन में वृद्धि होने लगेगी। धन में वृद्धि कब होगी? क्योंकि आपकी आय में वृद्धि होगी। तो अगर आप कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप कोई हाइक एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर आपका बिजनेस अभी तक नहीं चल रहा था, तो वो सारी चीजें अब बेटर होंगी, और बेटर होने के बाद जो भी आपकी आय है वो बढ़ेगी और धन भी आपका बचेगा और कहीं ना कहीं निवेश के रूप में भी आएगा। यहीं से हम वाणी को देखते हैं, तो जब शनिदेव वाणी के भाव में होंगे तो हो सकता है कि थोड़ी सी वाणी आपकी रुक्ष या कटु हो जाए, मीन्स जिसमें सॉफ्टनेस ना हो। तो यहाँ पर ये बात आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात होगी कि आपको केवल वाणी के द्वारा अपनी चीजों को बिगाड़ना नहीं है, वाणी के द्वारा ही आपको सारी चीजें फिर से ठीक करनी है। वहीं पे कुटुंब का भाव है, तो यहाँ पर जब शनिदेव गोचर करेंगे तो हो सकता है कि आपकी खुद की शादी हो जाए, परिवार में बच्चों का जन्म हो, या आपकी पूरी फैमिली में कोई मेंबर्स की शादी हो, बच्चे का जन्म हो, मीन्स कहीं ना कहीं परिवार में वृद्धि होगी। और क्योंकि शनि की 7.5 का जो द्वितीय चरण आपका गया था, वहां पे जरूर आपके रिश्ते खराब हुए होंगे, वो सारे रिश्ते अब फिर से आप ठीक कर सकते हैं, ठीक होंगे भी, हार्मोनी आ जाएगी। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीजें जो करने वाले हैं शनिदेव यही करने वाले हैं कि फिर से हार्मोनी वाला वातावरण होगा, तो आपका भी काम में मन लगेगा, आप थोड़ा हैप्पी फील करने लगेंगे। जब हैप्पी फील करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। लेकिन क्योंकि द्वितीय भाव में जब शनि गोचर करेंगे तो जो ENT से रिलेटेड इश्यूज हैं वो आपको तंग कर सकते हैं, साथ ही दांतों से संबंधित समस्या आपको अवश्य होगी। ये भी माना जाता है कि शनि की 7.5 उतरती हुई पैरों पे होती है। ऐसे तो शनि का पूरा ही फेस कहीं ना कहीं भागदौड़ बहुत करवाता है, पैरों में तकलीफ देके ही जाता है, तो आपको भी ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो आप थोड़ा सा इनका टेक केयर जरूर करें। तो कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए सबसे अच्छी बात जो होने वाली है, धन संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सारे अब रिजॉल्व होंगे। मीन्स धन का जो भी फिनेंस से रिलेटेड जो सबसे बड़ा जो हमारे जीवन का जो एक चीज होती है कि हम पूरी जिंदगी केवल पैसे के लिए ही भागते हैं, तो वो सारी चीजें अब आप लोगों की शनि की 7.5 के तृतीय चरण में जरूर अच्छी होने वाली है। अब हम देखते हैं कि शनि की दृष्टियां कहाँ कहाँ हैं। तो शनि की जो एक दृष्टि, तृतीय दृष्टि, वो पड़ रही है आपके चतुर्थ भाव में, यानी सुख के भाव पर तृतीय दृष्टि पड़ने वाली है। तो यहाँ पे हम माता का स्वास्थ्य भी देखते हैं इसी भाव से, तो माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, वहां पे थोड़ा खर्च भी हो सकता है और आपको चिंता में भी डाल सकता है। और विशेषकर अगर आपकी माता को चेस्ट वाले पार्ट में कोई भी बीमारी है, भले ही वो हार्ट से रिलेटेड इश्यूज है, ब्रेस्ट से रिलेटेड इश्यूज है या लंग्स से रिलेटेड इश्यूज है, तो आपको उनकी टेक केयर ज्यादा करनी है। यहीं से हम जितने भी भौतिक सुख हैं उनको देखते हैं, जमीन, मकान, वाहन, इन सब चीजों को, गैजेट्स को देखते हैं, अप्लायंसेस को देखते हैं। तो यहाँ पर जमीन और वाहन के लिए शनिदेव बहुत अच्छी स्थितियां आपको दे सकते हैं। अगर आप इन 7.5 के लास्ट 5 इयर्स में कुछ नहीं ले पाए या अगर कुछ प्रॉब्लम्स आपके आए, तो वो अब आप देखेंगे कि जरूर सॉर्ट आउट होंगे। आप नया वाहन ले सकते हैं, नया मकान ले सकते हैं, नए गजेट्स ले सकते हैं, या लोहे वाले जितने भी अप्लायंसेस, क्योंकि हर अप्लायंस की बॉडी इन जनरल लोहे की ही बनी होती है, तो वो भी आपको खरीदने के बहुत सारे योग बनेंगे। इसके साथ ही आपके ट्रेवल बहुत हो सकते हैं, जो लंबी दूरी के ट्रेवल होते हैं ना, ज्यादातर लंबी दूरी के ट्रेवल कहाँ होते हैं, अब्रॉड में ही होते हैं, विदेश के ही होते हैं, वो होने के भी चांसेस आपके बहुत अच्छे रहेंगे। तो यहाँ पर केवल आपको एक मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है, अदरवाइज जो तृतीय दृष्टि पड़ रही चतुर्थ भाव पर, उसकी वजह से आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में शनिदेव डेफिनेटली वृद्धि करने वाले हैं। वहीं पे शनिदेव की जो एक दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि, वो पड़ेगी अष्टम भाव पर। अष्टम भाव क्या है? रहस्य का भाव है, अकल्ट का भाव है, आयु और मृत्यु का भी भाव है। तो यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि, क्योंकि अष्टम भाव एक अच्छा भाव नहीं है, तो यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी तो अच्छी ही चीजें होने वाली है। क्योंकि अगर आपके कोई भी कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई मामले चल रहे थे, विशेषकर जमीन से संबंधित, तो वो सारे
सॉर्ट आउट होंगे, आपके फेवर में हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी होगी, और जो लोग भी एनालिसिस के क्षेत्र में है या जो डीप अंदर घुस के जो काम करते हैं, या बहुत जहाँ पे बहुत गंभीरता की जरूरत होती है या गहन अध्ययन की जरूरत होती है, रिसर्च की फील्ड में जो लोग हैं, एनालिसिस के क्षेत्र में जो लोग हैं, माइनिंग के क्षेत्र में जो लोग हैं, या जमीन से जुड़ी हुई कितनी जो भी चीजें हैं उनसे संबंधित जो लोग हैं, उनके लिए तो ये वाला जो समय है बहुत अच्छा होगा। आकल्ट या दर्शन जिसे हम कहते हैं, फिलोसॉफी के फील्ड में, या जितने भी आकल्ट से रिलेटेड जो भी, या हीलिंग से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स में काम करते हैं, जो लोग फील्ड में काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। ऐसे जब भी शनि की 7.5 है, इसका कोई प्रभाव होता है, तो वो पूरे ही राशि के, भले आप चाहे जो काम करते हो, आप पर अगर अच्छा पड़ेगा तो अच्छा ही होगा, बुरा होगा तो बुरा ही होगा। तो इट डजंट मीन कि केवल इस फील्ड के लोगों को ही फायदा मिलेगा। हाँ, ये होता है कि अगर आप शनि से ही संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं या उस भाव से ही संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, आपको थोड़ा फायदा ज्यादा मिल सकता है बनिस्बत और लोगों के। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छा रहेगा। ससुराल से आप लोगों के संबंध जब शनि की 7.5 का द्वितीय चरण चलता है तब डेफिनेटली खराब हुए होंगे, क्योंकि अगर आपका वैवाहिक जीवन ही ठीक नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं अफेक्ट आता है कि आपके ससुराल वाले लोगों से भी आपकी नहीं बन पाती है। लेकिन अब जब आपकी जो पारिवारिक जिंदगी है, वैवाहिक जीवन सही होगा तो ऑब्वियसली आपके ससुराल पक्ष से भी अच्छे संबंध बन जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी स्थितियां शनिदेव देने वाले हैं, क्योंकि अष्टम भाव पर ही उनकी दृष्टि एक पड़ने वाली है। वहीं पे शनिदेव की एक दृष्टि पड़ेगी इनकम के भाव पर, लाभ के भाव पर। तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है ना कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए। धन भाव पर भी स्वयं गोचर करेंगे, इनकम भाव पर उनकी दृष्टि है। तो इनकम अगर ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली आपका पैसा बचेगा, तो आप असेट्स भी बनाएंगे, निवेश भी करेंगे। मीन्स धन संबंधित दोनों भावों पर अभी शनिदेव 29 मार्च के बाद ध्यान रखने वाले हैं। मीन्स अब आपको पैसे संबंधित समस्या तो कुंभ राशि वाले सभी लोगों की शायद शनि की 7.5 के 3rd फेज में जरूर खत्म हो जाने वाली है। तो यहाँ पर इनकम के नए सोर्सेस आपके बन सकते हैं। जैसे होता ना कि हम एक काम के साथ 2-3 इधर उधर और काम करते हैं और हमारी इनकम के सोर्सेज बन जाते हैं। हालांकि आपको मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, भागदौड़ बहुत होगी, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा ही आपको फल मिलने वाला है। जो मित्र पहले आपसे थोड़ा सा कन्नी काट रहे होंगे, थोड़ा इग्नोर कर रहे होंगे, वही लोग अब आपके फिर से साथ आएंगे। बड़े अगर भाई बहन हैं तो उनका भी सपोर्ट अभी तक नहीं मिल रहा होगा, तो अब वो आपको मिलता दिखाई देगा। तो ये इतनी सारी चीजें आपके जीवन में होने वाली है। तो कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए शनि की 7.5 का 3rd फेज डेफिनेटली बहुत अच्छा है। लेकिन ये तो गोचर का है, क्योंकि जो हमारी सपोज कुंभ राशि की हम बात कर रहे हैं तो वो हजारों लाखों लोग होंगे कुंभ राशि के, तो सभी पे असर होगा डेफिनेटली। हाँ, ये होता है कि देश, समाज और काल के अनुसार अगर आप स्त्री हैं तो आप के अलग इम्पैक्ट पड़ेंगे, अगर आप पुरुष है तो अलग होंगे। आपका काम का जो एरिया है वहां के हिसाब से आपका जो बैकग्राउंड है इकोनॉमिकल या सोशल, आपको उस तरह से शनिदेव अपने प्रभाव देते हैं। तो प्रभाव 100% पड़ता है, लेकिन वो अगेन देश, काल, समाज, व्यक्ति के हिसाब से पड़ेगा। वहीं पे आपकी जो व्यक्तिगत जन्म कुंडली है आप उसको जरूर टैली करिए कि वहां पर कौन सी दशा चल रही है, क्योंकि यहाँ तो ये केवल राशि पर ही, हम चंद्र राशि पर ही शनि की 7.5 देख रहे हैं। लेकिन अगर आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में शनि की महादशा है, राहु की महादशा है, या कुछ अंतर्दशा भी चल रही है, तो डेफिनेटली जो भी शुभ फल है उसमें कमी आपको अवश्य मिलेगी। लेकिन वहीं अगर आपकी दशा महादशा बहुत अच्छी चल रही है तो हो सकता है कि ये जो आपको अच्छे फल मिलने वाले हैं उनमें और अधिक वृद्धि हो जाए। इसके साथ ही आपको एक काम जरूर करना चाहिए, जब भी आप चंद्र राशि के अनुरूप 7.5 देखते हैं तो अपना अष्टक वर्ग जरूर देखिए। आप कोई भी ऐप पर अपनी जन्म कुंडली निकाल लीजिए और वहां पर अष्टक वर्ग सारिणी को देखिए, और वहां पर ये देखिए जब शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं तो आपको कितने नंबर मिल रहे हैं। तो अगर आपको 5 नंबर अगर मिलते हैं तो बहुत बढ़िया, रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। 4 अगर मिलते हैं तो भी ओके,
अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन हाँ, 3, 2, 1 अगर मिलते हैं तो थोड़े से आपको रेमेडीज करने की जरूरत होगी। साथ ही शनि की 7.5 जब भी चलती है तो आपको उपाय स्वरूप दशरथ प्रत शनि स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। बिना नागा अगर आप संध्या के समय इस स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आप देखेंगे कि कई डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कई सारी जो भी समस्याएं आपकी वो रिजॉल्व होने लगेगी। इसके अलावा एक जो सबसे अच्छा उपाय होता है वो होता है रुद्राभिषेक करना, और वो भी नमक चमक रुद्राभिषेक। क्या होता है नमक चमक रुद्राभिषेक? इसके बारे में एक डिटेल पॉडकास्ट मैंने शेयर किया है अपने चैनल पॉडकास्ट दिल से पर। उसकी लिंक भी मैं यहाँ पर आपको दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर सुनिए। उस पॉडकास्ट के थ्रू आपको पता लगेगा कि आखिर क्या नमक चमक रुद्राभिषेक होता है और उसको किस तरह से पढ़ना चाहिए। आप खुद भी पढ़ सकते हैं, किसी पंडित के माध्यम से रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, तो आप उपाय स्वरूप उसको जरूर करिए। बाकी जो शनि के दान होते हैं कि तेल में तली हुई वस्तुओं का दान करना है, किसी भी नीडी को आप खिला सकते हैं। साथ ही आप काली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। बाकी जो आपको जो शनिदेव का जो बीज मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका मानसिक जाप तो करना ही है। तो इस तरह से अगर आप रेमेडीज करते हैं तो ये 2.5 साल का जो समय है ना, शनि की 7.5 का कुंभ राशि पर चुटकियों में निकल जाएगा, और वो भी बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट देके। तो कुंभ राशि वाले सभी लोगों को डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बस अब तो 2.5 साल ही बचे हैं। बहुत जल्दी जल्दी समय निकलने वाला है, और फरवरी 2028 तक आपके साथ शनिदेव है। इसके बाद शनि की 7.5 अगले 30 साल तक आप लोगों पर नहीं आने वाली है। तो कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए ये जो शनि की 7.5 का 3rd फेज है बहुत शानदार जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन नमस्कार।